पुरानी से पुरानी दांत खाज खुजली की समस्या को मिनटों में समाप्त करेगी ये होम रेमेडीज़। जी हाँ दोस्तों, अपने YouTube फैमिली के लिए यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग तरह की रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। यदि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, त्वचा पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, लाल लाल से दाने पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो जलन को कैसे शांत करें, इस इन्फेक्शन को किस तरह से हम क्योर करें, बिना किसी केमिकल की चीज़ का इस्तेमाल किए बिना हम कुछ होम रेमेडीज़ का आज इस्तेमाल करके दांत खाज खुजली इस चर्म रोग की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इस आसान सी रेमेडी के लिए आपको यहाँ पर लेना है एकदम शुद्ध हल्दी, टर्मरिक हल्दी, जो कि हम सब के रसोई घर में पूरे समय रहती है। हल्दी शुद्ध होना चाहिए, आप चाहें तो ये कच्ची हल्दी की गठान भी ले सकते हैं। और हल्दी को लीजिए, और हल्दी पाउडर जो होता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। तेज़ी से घाव को ठीक करती है, सूजन को उतारती है और हमारे फंगल इन्फेक्शन को जड़ से समाप्त करती है। इस हल्दी में हम मिलाएंगे 2 चम्मच नारियल का तेल, ताकि आपकी त्वचा का जो सूखापन है, जो ड्राइनेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें अच्छे रिजल्ट के लिए 1 कपूर की टिकिया को क्रश करके डाल दीजिए। आप चाहे तो चम्मच से फोड़ लें। मैंने यहाँ हाथों से ही कपूर की टिकिया को दबा दिया है और इसका पाउडर इसमें डाल दिया है। ये वही कपूर है जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजन में करते हैं। कपूर जो होता है एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। किसी भी तरह का चर्म रोग है, अगर कपूर को लगा लेंगे ना आप, इस तरह से सादा कपूर नहीं लगाते, नारियल तेल मिलाते हैं ताकि त्वचा पर मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे। जड़ से समाप्त होता, पुराने से पुराने घाव को ठीक कर देगा। एक ऐसा मलहम है हल्दी, नारियल तेल और कपूर का। आप चाहें तो कभी कभी कोकोनट ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, चाहे गाय का घी हो चाहे भैंस का घी हो, थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गर्दन पर बहुत ज़्यादा ये फंगल इन्फेक्शन था। दांत खाज खुजली की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसे मैंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। हल्का हल्का सा हल्दी, नारियल का तेल और कपूर का ये पाउडर लगाइए, इस पेस्ट को लगाइए। जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपको खुश कर देगा। इसे आप 1 सप्ताह लगा कर देखिए, आपकी जलन शांत होगी। कपूर जो होता है जलन को शांत करता है। नारियल का तेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपको खुजली नहीं होगी, आपको सूखापन नहीं लगेगा। अगली रेमेडी जो अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, उसमें इस्तेमाल करना है आपको तुलसी की पत्तियों का। तुलसी का पौधा आप सबको पता है, औषधि गुणों से भरपूर होता है। एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है तुलसी का प्लांट दोस्तों, जिसे हम सबको अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियों को ले लीजिए, धो लीजिए और फिर इस्तेमाल करें। यहाँ पर तुलसी का इस्तेमाल, मैंने उसकी मंजरी को भी इसमें डाल दिया है। पूरा का पूरा पौधा ही औषधि गुणों से भरपूर है, इसीलिए आयुर्वेद में तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। अब इन तुलसी की पत्तियों के साथ हम डालेंगे 1 मुट्ठी कड़वे नीम की पत्तियाँ। ये जो नीम की पत्तियाँ हैं ना दोस्तों, बहुत कमाल की होती हैं। नीम की पत्तियाँ एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में। तो कड़वा नीम और इसके तुलसी की पत्तियों को पीस के इसका पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को मैं एक डिब्बी में स्टोर कर लूँगी, आपको भी इसे स्टोर करके रखना है, क्योंकि रोज़ लगाना है, तब तक लगाना है जब तक आपका ये चर्म रोग, आपका ये फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से समाप्त ना हो जाए। उसके बाद दाग को हटाने के लिए भी हम कुछ रेमेडी को आगे बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये दांत खाज खुजली की समस्या फैली हुई थी। मैंने कुछ दिनों तक के तुलसी और नीम के इस पेस्ट को लगाया है दोस्तों, और मुझे इसका रिज़ल्ट मिल गया है। और अब केवल यहाँ पर निशान रह गए हैं, मोटे मोटे स्किन में काले काले धब्बे दिख रहे हैं, बस वही रह गया है और दोबारा ना होने पाए, इसलिए अभी मैंने कुछ दिन इसे कंटिन्यू रखा है और आपके लिए वीडियो बनाकर शेयर किया है। अगली रेमेडी जो अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, उसमें लेना है आपको गार्लिक, लहसुन। लहसुन की 2 कलियों को ले लीजिए और इन कलियों को अच्छा कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए। इसको आप चाहें तो पीस सकते हैं। 1 कली लीजिए, कम है तो, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 कली ले लीजिए। और देसी गाय के घी में इस कूटा हुआ लहसुन या लहसुन के रस को मिलाकर लगाइए।
हो सकता है आपको हल्की सी जलन हो, झंझनाहट हो, पर कोई डर की बात नहीं है। लहसुन जो होता है इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर गार्लिक की क्लोव्स को मैंने इमाम दस्ते में डालकर अच्छा कूट लिया है। अच्छा थोड़ा चिकना सा पीस ले, बहुत मोटे मोटे टुकड़े भी न रहें। देखिए कैसे नहीं ये जड़ से समाप्त होता है पुराने से पुराना आपका ये चर्म रोग, स्किन डिसीज। बदलते हुए मौसम में ये चर्म रोग किसी को भी हो सकता है। ये ना सोचें कि ये बड़े बुजुर्गों को ही होता है, आजकल तो बच्चों में भी ये चर्म रोग की समस्या देखी जा रही है। इसका बहुत कुछ कारण है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। 1 चम्मच मैंने यहाँ नारियल तेल डाला है। आप यहाँ पर देसी गाय का घी डाल सकते हैं। गाय का घी नहीं है तो आप यहाँ पर भैंस का घी भी डाल सकते हैं। इस पेस्ट को लीजिए, एक कॉटन में भर लीजिए और उस जगह पर लगा कर रखिए जहाँ ये इन्फेक्शन है, जहाँ ये संक्रमण है। कम से कम 15-20 मिनट लगा के रखें। देखिए कैसे नहीं आपका ये फंगल इन्फेक्शन जड़ से समाप्त होगा। अगली चीज़ जो कि रेमेडी अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है एलोवेरा का। ग्वारपाठा, धृत कुमारी, कई नामों से इस संजीवनी जड़ी बूटी को जाना जाता है। एलोवेरा एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जिसका शुद्ध जेल लगाने से पुराना हमारा चर्म रोग बिल्कुल मिनटों में गायब हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं आप, इतना फ़ायदेमंद होता है। अब आप बोलेंगे अरे हम तो बाज़ार वाला एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। आपको यहाँ पर बाज़ार वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, शुद्ध जेल का इस्तेमाल करें। इस तरह से चम्मच की सहायता से सारे जेल को निकाल लें और थोड़ा सा मैश कर लीजिए जेल को, हल्दी मिला लीजिए, इस जेल को लगाएं। इस जेल में कोई नारियल तेल, घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जेल ही इतना मॉइस्चराइजिंग रहता है, ड्राइनेस को दूर करेगा, इन्फेक्शन को तेज़ी से हटाने का काम करेगा, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को तेज़ी से किल करेगा ये एलोवेरा। इसीलिए इसे इतना बड़ा औषधि पौधा कहा जाता है। बहुत सी दवाइयों में हम लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। टाइम नहीं है जेल निकालने का, जो लोग बहुत वर्किंग है, बिल्कुल वक्त नहीं है, सिर्फ एक पत्ती का छोटा सा टुकड़ा काटिए, बीच से 2 हिस्से करें और इसके जेल के ऊपर हल्दी डालकर उस चर्म रोग पर लगा लीजिए। आधे घंटे कम से कम लगा रहने दें, तब आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो मेरा परिवार मेरी रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें, आपको 100% दांत, खाज, खुजली की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जो निशान रह गया है उस निशान को दूर करने के लिए भी आप कभी कभी इस एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं, या लाल तेल होता है हमारा जड़ी बूटी वाला, उसे भी लगा सकते हैं ताकि उस स्थान पर नमी बनी रहे। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। नहाने के बाद बदन को सूखे तौलिए से पोंछें। वीडियो को लाइक करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।